मैंने आपको वर्ण विचार बताया था एक बार क्लास में, तो चलिए हम इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियां अर्थात सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वतु कामः सनकादि सिद्धि सिद्धाने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये सूत्र इस प्रकार से हैं। अ ई उ न अर्थात अ ई उ, री री और क हलंत लगा हुआ क है, जिसमें कि री और री इसको कहते हैं। फिर है ए ओ और अंग अर्थात ए ओ, ए औ और आधा च ए औ। फिर है ह य व र ट, तो अर्थात ह य व र, इस सारे में हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये सारे जो हैं आधी मात्रा के हैं। फिर है ल न, इसमें ल में भी हलंत लगा हुआ है। फिर है इया म अंग न न म, इया म अंग न न। फिर है झ भ इया, झ भ। घ ढ ध श, तो घ ढ और ध। ज ब ग ढ ध श, ज ब ग ढ ध। फिर है ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त। क प य कप। श श स र, श श स। और 14वां है हल। प्रत्येक सूत्र में के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अ ई उ न में न हल वर्ण है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। महेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, अच इक यण अल हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आगे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अ ई उ री री ए ओ ए औ। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिगणन किया गया है, जैसे अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं आपके जानकारी के लिए। ह य व र ल, इया म अंग न न झ भ घ ढ ध ज ब ग अंग द ख फ छ ठ ठ च ट त क प श श तथा स। इक प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण ई उ री तथा री। अक प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण अर्थात अ ई उ री तथा री। झल अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण, जैसे झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त प क श श स तथा ह। यण पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण न के मध्य आने वाले सभी वर्ण य व र तथा ल। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। स्वर अर्थात अच, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो
ह्रस्व स्वर के बारे में पहले पढ़ते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं, अ, ई, उ, री तथा री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीर्घ स्वर के बारे में हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।